अगले साल होने वाले संसदीय एवं विधानसभा चुनाव को लेकर सियासी उठापटक का सिलसिला जारी है। इस कड़ी में अफसरशाही में बड़े पदों पर रहे कई आईएएस व आईपीएस अधिकारी भी सक्रिय नजर आ रहे हैं। हरियाणा में अतिरिक्त पुलिस महानिदेशक के पद से सेवानिवृत्त हुए आईपीएस अधिकारी सिरसा लोकसभा से चुनाव लड़ने के इच्छुक हैं। 2019 में भी उन्होंने टिकट की दावेदारी जताई थी। इसी सीट से हरियाणा के पूर्व पुलिस महानिदेशक बीएस संधू के अलावा सिरसा के उपायुक्त रहे सेवानिवृत्त आईएएस अधिकारी आरसी भी दावेदारी ठोक चुके हैं। अभी हाल में पूर्व आईपीएस सुभाष यादव भी राजनीति में आ गए हैं और कांग्रेस में शामिल हो गए हैं। हरियाणा के इतिहास में अफसरशाही को राजनीति भी रास आई है। आईडी स्वामी पहले आईएएस थे और बाद में चौधरी भजनलाल को हराकर सांसद बने व केंद्र में मंत्री भी रहे। अभी हाल में पूर्व आईपीएस सुभाष यादव भी राजनीति में आ गए हैं और कांग्रेस में शामिल हो गए हैं। हरियाणा के इतिहास में अफसरशाही को राजनीति भी रास आई है। आईडी स्वामी पहले आईएएस थे और बाद में चौधरी भजनलाल को हराकर सांसद बने, वे केंद्र में मंत्री भी रहे। हरियाणा की राजनीति का मिजाज बड़ा ही अनूठा है। आया राम गया राम की राजनीति से लेकर लालों की अपनी एक सियासी परंपरा रही है। गांव की पंचायत से लेकर देश की सबसे बड़ी पंचायत तक अनेक राजनेताओं ने दस्तक दी है। इसके साथ ही हरियाणा में अफसरशाही को राजनीति रास आई है। वर्तमान में हिसार के सांसद विजेंद्र सिंह आईएएस अधिकारी रह चुके हैं। इसी तरह से सिरसा की सांसद सुनीता दुग्गल पहले आईआरएस थी। ये दोनों ही राजनेता वीआरएस लेकर सियासत में आए। हरियाणा से भाजपा के उम्मीदवार रहे विजेंद्र सिंह ने करीब 6,03,000 वोट लेते हुए करीब 3,14,000 वोटों से पराजित किया था। इसी तरह से सिरसा से सुनीता दुग्गल ने कांग्रेस के डॉक्टर अशोक तंवर को करीब 3,09,000 वोटों से हराया था। भाजपा के विधायक अभय सिंह यादव भी एससीएस रहे हैं। आईएएस रहे स्वामी ने चौधरी भजनलाल को हराया था। हरियाणा में अफसर लोग भी सियासत में अक्सर ताल ठोकते रहे हैं। अटल बिहारी वाजपेयी की सरकार में केंद्रीय गृह मंत्री रह चुके आईडी स्वामी हरियाणा क्वार्टर के आईएएस रहे हैं। वे साल 1991 में राजनीति में सक्रिय हुए। वे भारतीय जनता पार्टी में संगठन में कई अहम पदों पर भी रहे। पहली बार 1996 में करनाल से सांसद चुने गए। एससीएस से आईएएस बने स्वामी कमिश्नर के पद तक पहुंचे थे। करनाल से स्वामी ने भजनलाल को लोकसभा का चुनाव हराया था। भजनलाल जब मुख्यमंत्री होते थे तब स्वामी उनके गृह जिले में उपायुक्त थे। 1999 के संसदीय चुनाव में कारगिल युद्ध का बड़ा असर नजर आया। भाजपा इनेलो गठबंधन ने यह चुनाव मिलकर लड़ा और सभी 10 सीटों पर जीत हासिल की। कांग्रेस ने बड़े चेहरों को मैदान में उतारा। करनाल सीट से आईडी स्वामी ने करीब 4,33,733 वोट लेते हुए कांग्रेस के प्रत्याशी चौधरी भजनलाल को करीब 1,48,000 वोटों के अंतर से हरा दिया। जीत के बाद स्वामी अटल बिहारी वाजपेयी की सरकार में केंद्रीय मंत्री भी रहे। चौधरी भजनलाल के राजनीतिक जीवन में यह पहली और आखिरी हार थी। आईडी स्वामी के दामाद और आईएएस अधिकारी रणबीर शर्मा लोक स्वराज पार्टी के संस्थापक हैं। रणबीर शर्मा ने कुछ समय तक आम आदमी पार्टी में भी राजनीति की है। करीब 1 दर्जन आईएएस और आईपीएस अधिकारी न केवल राजनीति में अपनी किस्मत आजमा चुके हैं। हालांकि आईडी स्वामी, कृपाराम पूनिया, विजेंद्र सिंह, सुनीता दुग्गल और अभय सिंह यादव को छोड़कर कोई अधिकारी हरियाणा की राजनीति में अभी तक खुद को स्थापित नहीं कर पाया है। कृपाराम पूनिया ने सियासत में चमकाया नाम। जी हाँ, इसी तरह से कृपाराम पूनिया भी सरकारी नौकरी से रिटायर होने के बाद राजनीति में आ गए। 1985 में कृपाराम पूनिया रिटायर हुए। इसके बाद वे देवीलाल के पाले में आ गए और 1987 में पहली बार विधायक चुने गए। कृपाराम पूनिया को देवीलाल ने अपनी सरकार में मंत्री तक बनाया। 1987 के विधानसभा चुनाव में बड़ौदा सीट से करीब 50,882 वोट लेते हुए कृपाराम पूनिया ने कांग्रेस के उम्मीदवार श्यामचंद्र को 3787 वोटों के अंतर से पराजित किया। 2013 में एससीएस अधिकारी अभय यादव ने सरकारी नौकरी से वीआरएस ले लिया। वर्तमान में वे नंगल चौधरी से विधायक हैं। पीएचडी डिग्री धारक अभय यादव ने 2014 का चुनाव लड़ा मगर उन्हें कामयाबी नहीं मिली। 2019 में उन्होंने नांगल चौधरी से भाजपा की टिकट पर चुनाव लड़ते हुए 55,529 वोट लेते हुए जननायक जनता पार्टी के मूलाराम को करीब 20,615 वोटों के अंतर से हराया। 2014 में सुनीता दुग्गल ने भी सरकारी नौकरी से वीआरएस लिया और रतिया से विधानसभा का चुनाव लड़ा। 2019 में दुग्गल सिरसा से सांसद चुनी गई। कई जिलों में डीसी रह चुके विजेंद्र सिंह भी वीआरएस लेकर सियासत में आए और वे 2019 में हिसार से सांसद चुने गए। विजेंद्र सिंह पूर्व केंद्रीय मंत्री बीरेंद्र सिंह के बेटे हैं। इन अफसरों ने भी सियासत में आजमाई किस्मत। जी हाँ, रिटायर्ड आईएएस अधिकारी आरएस चौधरी इनेलो की सक्रिय राजनीति कर रहे हैं और राष्ट्रीय उपाध्यक्ष के पद पर कार्यरत है। जेल में बंद ओम प्रकाश चौटाला की गैर मौजूदगी में चौधरी पार्टी के थिंक टैंक के तौर पर काम करते आ रहे हैं। इसी तरह से आईएएस युद्धवीर ख्यालिया ने रिटायरमेंट के बाद सियासत में कदम रखा। ख्यालिया ने साल 2014 में हिसार संसदीय सीट से लोकसभा का चुनाव लड़ा। फिलहाल ख्यालिया राजनीति से दूरी बनाए हुए हैं। हमारी खास रिपोर्ट।